हे हाय, आप सुन रहे हो यार वामा सिलर। तो इस प्यारी से सुबह के लिए सबसे पहले आपको सुप्रभात। और चलो नज़ारा बताते हैं हम आपको। हम जहाँ बैठे हुए हैं हमारे घर के छत पर, तो वहाँ एक पास में खेत है। वहाँ खेत पर में अभी कुछ कबूतर दाना चुग रहे हैं और कुछ पक्षी हैं जिनका नाम मैं जानती नहीं हूँ, बट चिड़िया जैसे थोड़े बड़े शेप के हैं, बट मुझे नाम पता नहीं। और हमारे जो सूर्योदय का समय है वो भी आ गया है और हमारे संध्या बिल्कुल प्यारे से लग रहे हैं। और यहाँ एक सीन बहुत हुआ है, जब जैसे कि हमारे राम जी का जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके पहले वाले दिन से ही तो यहाँ पे इतनी सारी तैयारियाँ हुई हैं कि हम हर गली में जाएंगे तो हमें झंडे ही झंडे दिखते हैं, केसरिया भगवा जिसे कहते हैं। सो वो एक बिल्डिंग है जिसपे एक प्यारा सा झंडा लहर कर रहा है, लहरा रहा है। तो इस लहराते हुए के साथ में हम एक चीज़ लाए हैं जो आज है एक स्टोरी बेस है। तो सुनते हैं इसमें कैसा रहेगा। जैसे कि लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, तो इसमें कुछ एक मोमेंट जो हमें प्यारा लगता है वो होता है, मुझे भी प्यारा लगता है, वो होता है देखना। और जिसका ऊपर वर्जन ले लूँ तो मैं निहारना। मुझे निहारना बहुत पसंद है। अब पर्सन को निहारना हो चाहे चीज़ों को, चाहे किसी को भी ले लो। अब बट हर वक्त नहीं, या फिर हर बार नज़रें वो नहीं देखती हैं जो अक्सर लोग समझते हैं, या फिर जो होता है वो देखा करती हैं नज़रें, जो हो सकता था या हुआ होगा या होने वाला होगा या फिर होना चाहिए था। तो फिर इसी के लिए चलो सुनते हैं एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़। जैसे होता तो सबके साथ है, पर हम कह रहे हैं। तो ये लिखा है हमने अंडर उमाका वेबलब। मीनवाइल जब हम कुछ मेल वर्जन से लेंगे ना, तो हम इसमें डाल देंगे वो। अरे यार ये शोर, चलो देखो, हमने ये ना मेल वर्जन से लिखा है। मीनवाइल हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोई मेल पर्सन है जो बोल रहे हैं, तो फिर उनके लिए हम हमेशा लेंगे जो है चीज़ उमाका वेब लव। सो हम स्टार्ट करते हैं इस उमाका वेब लव से। फर्स्ट स्टोरी हमारी जो है निहारना। चलिए सुनते हैं इस निहारने में हमने लिखा क्या है आखिर। तो बने रहिएगा, मिलते हैं हम इस स्टोरी, छोटी सी है, उसकी लास्ट में। चलिए सुनते हैं। एक अलग देश था वो, अजब की शांति थी। समंदर के किनारे बैठ मैं हिलोरे लेती धाराओं को देखने में मग्न था। अपने भीतर चल रहे अंतर्द्वंद में कुछ शांति का अनुभव कर रहा था, मानो जैसे वो हिलोरें बहा ले जा रही हैं मेरा सारा द्वेष, घृणा, तकलीफ़ें। मैं उठा और उन लहरों के पास जाने लगा। वो आईं मेरे पैरों को चूमने। उन्होंने छुआ तो मैं तिरोहित हो गया। थकन थी जो मेरे तन की वो खोने लगी थी। मैंने लंबी सांस भरी और सुकून के पल को अंतस में और बिठाना चाहा और भरना चाहा। फिर मैंने नज़रें घुमाकर किनारे के इर्द गिर्द फिरते लोगों को यूं देखा, और मैं देख रहा था जैसे कोई बालक अपनी अबोध अवस्था में देखा करता है। हर व्यक्ति की क्रिया को बड़े ही रोमांच के साथ, बड़ी ही पैनी नज़र से देखने लगा, जैसे हम माइक्रोस्कोप से हर चीज़ या फिर छोटी चीज़ को देखा करते हैं ना, वैसे। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। उन्हें देख मैं वैसे ही खिल जाता हूँ जैसे फूलों, पशुओं और प्रकृति की सुंदरता को देख। मैं उनमें जीवन के अत्यंत प्रिय नज़ारे को देखता हूँ। उनकी अवोध लीलाएं मन को ऐसे प्रफुल्लित करती हैं कि बस और कुछ वस्तु मेरे ध्यान में ही नहीं आती। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ उनसे खाने पीने की चीज़ें मांग रहे हैं जो उनके मुंह में लपलपा रस उत्पन्न कर दें। फिर क्या कहते हैं कि हाँ तुम ही हो, तुम ही चाहिए।
फिर क्या, उनके मन को जो भाए वही उनका सुख सौरभ। मैं अक्सर सड़कों गलियों से गुजरते वक्त उन लोगों को देखा करता हूँ। तुम्हें झूठ लगेगा, परंतु जैसा वर्तमान समय में हम स्लोमो जिसे कहते हैं देखते हैं ना, मुझे वो सब में जब मैं देखता हूँ इन सब में अनायास ही दिखने लगता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं तो हूँ ही नहीं, जो कुछ करता हूँ बस देख भर रहा हूँ। ये सारी फिल्म है जो मेरे आसपास चल रही है। अद्भुत क्षण मानता हूँ जब मैं ये आशिकी करता हूँ। अरे बस निहारना भर है, परंतु इतना आनंद कैसे? कभी कभी मैं खुद विस्मय से भर जाता हूँ, परंतु ये सत्य है। हे हाय, आप सुन रहे थे उमा का विप्लव। ये मैंने किस टाइम पे लिखी है, तो मैंने टाइम तो नहीं डाला है, बट मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली ना टाइम 1:30 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि कल ऐसा हो रहा था कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। हो सकता है कल सुबह में थोड़ी देर तक सोई थी, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मेरा सर दर्द कर रहा था और हल्का सा ऐसा नींद जैसा भारीपन था, और बस उसी के कारण मैं थोड़ी लेट उठी थी और फिर 10:30 बजे से मेरी नींद नहीं लगी या फिर कुछ और कारण था। बट मुझे मैं कल सोई 2 बजे, पहली बारी तो नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद, बट इस सीज़न में पहली बारी, मतलब इस साल में ठीक है। तो फिर ये 1:30 बजे समथिंग लिखी हुई थी। हाँ मतलब निहारना जिसे हम कहते हैं, पर्सपेक्टिव देखने का हर चीज़ को कैसा किसका है। तो ये पर्सपेक्टिव आपको कैसा लगा था आप मुझे बता सकते हैं। उमा लिखती हो रमा सेलप। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, इसके लिए आप मुझे रेट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के लिए। तो इस पॉडकास्ट को रेट करने के लिए आप ना 1 से 5 तक, जिसमें हम 5 रखेंगे बेस्ट, है ना, और सबसे डाउन रहेगा 1। तो आप पोल ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जो पोल हम लाइव रखेंगे मे बी मार्च तक या फिर इस पूरे साल तक। चलिए, तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। मज़े से रहिए, सुनते रहिए और यारी मामा सलाम। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।